कि जब कभी भी आप पेपर लिखते हो तो अब तक ऐसा था कि टीचर है वो खुद से पेपर मैन्युअली चेक कर रहा था, तब वो समझ जा रहा है कि ठीक है इसने थोड़ी जगह दी, थोड़ी जगह नहीं दी, तो काम चल जाता था। लेकिन ऑनलाइन में जब वो स्कैन होगा ना बेटा, तो प्रॉपर एक रीजन के बीच में ही होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपरली मार्जिन लेके चलना है कि भाई लेफ्ट साइड से इतना छोड़ दिया, राइट साइड से इतना छोड़ दिया, और उनके बीच में ही अच्छे से लिखना है। तीसरा पॉइंट कि ऐड होते हैं, ठीक है दोस्त। तो जैसे सर ने आपको ये तीनों पॉइंट्स बताए, इन तीनों बातों का ध्यान रखना। अब ये तो हो गई ऊपरी नॉलेज कि आपको कौन सा पेन ले जाना है, मार्जिन कितना रखना है। अब बात कर लेते हैं जब आप अपने आंसर्स को लिखोगे, और अभी हम कुछ आंसर शीट भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो जब आप चेक कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती है, तो जो उनके की पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करना कि आप अंडरलाइन कर लेना या फिर ब्लैक पेन से लिख लेना। कोशिश करना बॉल पेन, जैसे सर ने भी बताया, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वहां पर आपको डब्बा जरूर बनाना है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये फ्लो रहना चाहिए आपको। हाँ। एग्जांपल दिखा दे किनको। हाँ, जैसे कि सर ने बताया ये आपको इस तरीके से चीजें करनी है। अब कुछ बच्चों की आंसर शीट आपको दिखाते हैं। जैसे कि एक आंसर शीट है, मैथ्स का एक क्वेश्चन है, तो बच्चे ने देखो डायग्राम बनाया, गिवन लिखा, तो गिवन के एक पॉइंट। अब देख रहे हो आप, इस स्टेप की एक यूनिक आईडी है, हर क्वेश्चन की एक यूनिक आईडी होगी। हर साल 2025-26 बच्चे ने रगड़ के मेहनत की पूरे साल, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, बहुत कम आया। इनफैक्ट ऐसा हुआ क्यों, और आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आज हम मिल रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव एंड मेरा नाम है कुलदीप भंडारी, एंड आज हम बात करने वाले हैं ओएसएम सिस्टम के बारे में। क्या है ओएसएम सिस्टम और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात हो रही है ओएसएम, ओसम कहा जा रहा है इस सिस्टम को, लेकिन इस ओसम सिस्टम ने पूरे साल की मेहनत बच्चों की पानी में मिला दी। ऐसा क्यों हुआ? सिस्टम बेकार था? देखो कुछ कुछ हद तक बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन आज के सेशन में हम समझने वाले हैं ओएसएम को डीप डाउन की क्या क्या इसमें गलतियां थी और हमें कौन सी गलतियों से बचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओएसएम है क्या, क्यों इंप्लीमेंट में आया है। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग है ये। जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले के टाइम पे जो पेपर चेक किए जाते थे वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाए, ताकि एक अच्छी तरीके से पेपर चेक हो, कहीं भी कोई करप्शन ना हो। इस वजह से पेपर एक जगह से दूसरी जगह वाया ट्रक भेजे जा रहे थे। अब इसमें खर्चा भी आता है, पेट्रोल भी खर्च होता है, डीजल भी खर्च होता है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए ओएसएम सिस्टम आई। ये सिस्टम एक हद तक सही थी कि पैसा बचा रही है, डिजिटल पेपर चेक हो रहे हैं, और होना भी था, अच्छी सिस्टम थी, हमने सपोर्ट भी किया। लेकिन यहीं पे कुछ कुछ गलतियां रह जा रही थी। क्यों? क्योंकि जब पेपर को स्कैन किया गया तो कहीं कहीं प्रॉपरली स्कैन नहीं हुआ, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर मार्क्स नहीं मिले। कहीं सिस्टम में भी ऐसी खामी हो गई कि जो स्कैन हुआ आ रहा था वो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ब्लैंक दिखा रहा है। बच्चों ने कहीं कहीं गलतियां हुई, उसको काटा है, तब भी सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। कहीं अच्छे से ना लिखे हुए वर्ड्स को भी अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज या रिकॉग्नाइज नहीं किया इस सिस्टम ने। तो थोड़ी थोड़ी खामी थी, लेकिन इन खामियों के समाधान के लिए या इस खामी पे हम ना खरे उतरे, हम इस खामी से बच सके, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो जैसे सर ने आपको ओएसएम के बारे में बताया, देखो इस साल बहुत सारी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई इस सिस्टम में, लेकिन आप लोग प्रिपेयर रहना कि अगले साल आप लोगों के पास यही सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ये लगता है कि ओएसएम सिस्टम मतलब इस साल हट जाएगा कि नहीं हटेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज इंट्रोड्यूस करी है तो इस साल पहली बार जब इंप्लीमेंट करते तो गलतियां हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले साल और बेहतर तैयारी के साथ गवर्नमेंट इस सिस्टम को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेगी। आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। हम बेसिकली आज के सेशन में ओएसएम के बारे में नहीं बताएंगे, हम आपको यह बताएंगे कि आप अपना आंसर लिखते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपका सिस्टम जब आपका आंसर शीट जाए तो वो आपकी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना रह जाए, है ना। तो बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मेक श्योर सेशन को एंड तक जरूर करना। जरूर। तो पॉइंट वाइज चलते हैं कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि जब कभी भी, देखो अभी हमें पता नहीं है कि ओएसएम सिस्टम रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन यह हमारा प्रेडिक्शन है, और रहे भी तो आपको इसका सामना
अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है? तो पहला पॉइंट यह है कि खास करके जो पेन का यूज किया जाए वो एकदम डार्क पेन हो। ब्लू पेन भी ले रहे हो तो भी वो डार्क, अच्छी तरीके से विजिबल हो वैसी हो, क्योंकि प्रॉपरली तरीके से अगर स्कैन करते हैं तो कभी कभी वो हल्की पेन, हल्की इंक होती है ना, वो स्कैन नहीं होती है प्रॉपरली। आप बोलोगे सर तो जेल पेन का यूज कर ले क्या? जेल पेन की इंक है वो बेटा फैल जाती है। तो याद रखना कि एक अच्छी पेन, एक राइट पेन आपको पसंद करके एग्जामिनेशन में लेके जानी है। अब बच्चे यहां पर ये भी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोई महंगी पेन लेके जानी है। देखो महंगी पेन लेके जाओगे तो दिक्कत ये होती है कि जिससे आपने पूरे साल मेहनत की होती है, लिखा हुआ होता है, उसमें आपकी कंफर्टेबलनेस ज्यादा होती है। तो अगर आप कोई अजीब या कोई नई पेन ही लेके जाओगे तो डिफिकल्टी रहेगी। तो ध्यान रखना, राइट पेन का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी डार्क पेन लेके जाना ताकि अच्छे से स्कैन हो सके। जेल पेन नहीं लेके जाने क्योंकि उसकी इंक फैल जाती है। याद रखना है छोटी छोटी बातों का। दूसरी बात है कि जब कभी भी आप पेपर लिखते हो तो अब तक ऐसा था कि टीचर है वो खुद से पेपर मैन्युअली चेक कर रहा था, तब वो समझ जा रहा है कि ठीक है इसने थोड़ी जगह दी, थोड़ी जगह नहीं दी, तो काम चल जाता था। लेकिन ऑनलाइन में जब वो स्कैन होगा ना बेटा, तो प्रॉपर एक रीजन के बीच में ही होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉपरली मार्जिन लेके चलना है कि भाई लेफ्ट साइड से इतना छोड़ दिया, राइट साइड से इतना छोड़ दिया, और उनके बीच में ही अच्छे से लिखना है। तीसरा पॉइंट की याद रखना कि अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है तो उस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि पूरा काट पीट दिया, नहीं बेटा, जैसे एक अच्छी तरीके से क्रॉस करते हैं ना, वैसे क्रॉस कर दिया और नीचे लिख दिया कि करेक्शन, ऐसे अच्छे अक्षरों से लिख के उसको लिख गया है ताकि सामने चेक करने वाले को नीट एंड क्लीन तरीके से वो विजिबल हो। इस छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना क्योंकि इस छोटी छोटी चीजों से अच्छे नंबर ऐड होते हैं। ठीक है दोस्त? तो जैसे सर ने आपको ये तीनों पॉइंट्स बताए, इन तीनों बातों का ध्यान रखना। अब ये तो हो गई ऊपरी नॉलेज कि आपको कौन सा पेन ले जाना है, मार्जिन कितना रखना है। अब बात कर लेते हैं जब आप अपने आंसर्स को लिखोगे, और अभी हम कुछ आंसर शीट भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो जब आप अपने आंसर्स को लिखोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको ध्यान से समझो। सबसे पहले तो आप अपने आंसर्स को ना पॉइंट, मतलब जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में लिखना। जैसे अगर मैं मैथ्स के किसी क्वेश्चन की बात करूं या फिजिक्स के किसी क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले गिवन लिखो, फिर उसमें क्या प्रूफ करना है, फिर उसमें कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉपर तरीके से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। ये हालांकि हम मैनुअल चेकिंग में भी किया करते थे, लेकिन यहां पे हमें और भी केयरफुली चीजों को ध्यान में रखना है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा, आप हमेशा ब्लैंक लाइंस जरूर छोड़ना। जैसे एक स्टेप लिखा, फिर उसके बाद आप लाइन छोड़ो, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ो अगले स्टेप के बाद, और जब आपका एक प्रॉपर आंसर हो जाता है उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ दो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। या फिर आप एक लाइन भी खींच सकते हो कि यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया है, और फिर उसके बाद अगला आंसर आप स्टार्ट कर लेना। हाईलाइट द की टर्म्स। देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में की टर्म्स, जो टर्म्स होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होगा, मतलब आपके लिए तो ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज होती है। तो जो उनके की पॉइंट्स होते हैं उनको क्या करना कि आप अंडरलाइन कर लेना या फिर ब्लैक पेन से लिख लेना। कोशिश करना बॉल पेन, जैसे सर ने भी बताया था, बॉल पेन का इस्तेमाल करना। तो डार्क होना चाहिए, अंडरलाइन कर लो जो की टर्म्स है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और जैसे कि ओएसएम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, अभी दिखाऊंगा भी एक आंसर शीट में कि कैसे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो अपने फाइनल आंसर को बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद कुछ और बातें। यूज डार्क लाइन्स फॉर योर डायग्राम्स। जब भी आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करोगे, डायग्राम बनाते हैं ना मैथ्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, तो ऐसा ना हो पेंसिल बहुत ज्यादा आपकी हल्की दिखने लगे, क्योंकि जब स्कैन होगी तो ऐसा लगेगा, उसको प्रॉपर तरीके से अगर स्कैन नहीं किया जाएगा तो फिर वो दिखेगा ही नहीं। तो डार्क पेंसिल ABC टर्म्स अच्छे से मेंशन जरूर करना। क्वेश्चन नंबर को क्लियरली मेंशन जरूर करना। देखो अभी तक मैनुअल चेकिंग में टीचर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन की ना एक आईडी होती है, अभी दिखाएंगे आपको, तो उस आईडी के अकॉर्डिंग ही फिर टीचर को उसके मार्क्स देने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से मेंशन करना। और ये चीज हुई है इस बार, क्योंकि कहीं एक क्वेश्चन कहीं और है, दूसरा क्वेश्चन और स्कैन प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं, और जिसकी वजह से आपके नंबरिंग अच्छे से नहीं गए। और ये वाली समस्या भी बहुत आई थी कि पेंसिल से पूरा डायग्राम ड्रॉ किया है लेकिन नंबर ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्कैन हुआ तब वो विजिबल हुआ ही नहीं। अब सामने वाला टीचर भी परेशान है। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना। ये जो बच्चों ने फेस किया उनके बिहाफ पे हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं। अब खास करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि फिजिक्स है। तो फिजिक्स का पेपर जब भी आप देते हो तो कौन कौन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे
कोई एक प्रॉपर, जैसे आपने बताया कि कुलदीप सर ने बताया कि नंबर वाइज चलना है हर एक क्वेश्चन में। अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीजें दे रखी हो ना वो अच्छे से गिवन डेटा में लिख लीजिए। अभी एक एग्जांपल भी दिखाएंगे, पेपर दिखाएंगे, रियल लाइफ मतलब जो बच्चे ने पेपर दिया है वो दिखाएंगे। लेकिन समझो एक बात कि पहले डेटा जो दिए रखा है वो लिखा करो, उसके बाद उसमें एप्लीकेबल फॉर्मूला लिखो, फिर सारी की सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन दिखाओ स्टेप वाइज। ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली सारी कैलकुलेशन दिखानी है, लेकिन एटलीस्ट वहां पर जितने नंबर के क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको सारे स्टेप्स मेंशन करने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को भी नंबर देने का मन करे। भाई तुमने 2 स्टेप में आंसर निकाल दिया तो कैसे नंबर देंगे सामने वाले। तो वहां पर कैलकुलेशन भी थोड़ी हल्की फुल्की दिखानी है। और याद रख बेटा कि एग्जामिनर के पास भी बहुत सारी कॉपी होती है, वो कभी कभी डायरेक्ट फाइनल आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको डब्बा जरूर बनाना है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है, तो ये फ्लो रहना चाहिए आपको। एग्जांपल दिखा दे किनको। हाँ, जैसे कि सर ने बताया ये आपको इस तरीके से चीजें करनी है। अब कुछ बच्चों की आंसर शीट आपको दिखाते हैं। जैसे ये एक आंसर शीट है, मैथ्स का एक क्वेश्चन है, तो बच्चे ने देखो डायग्राम बनाया, गिवन लिखा, तो गिवन के 1 पॉइंट। अब देख रहे हो आप इस स्टेप की एक यूनिक आईडी है, हर क्वेश्चन की एक यूनिक आईडी होगी, हर स्टेप की एक यूनिक आईडी होगी। फिर उसके बाद उसने सॉल्यूशन लिखा, उसको 1 मार्क्स यहां पे मिला, तो इसकी भी एक अलग आईडी है। तो इसीलिए बोला गया है कि तो आप क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना, क्योंकि हर एक चीज की एक यूनिक आईडी रहने वाली है। स्पेसिफिक तरीकों से आप मेंशन करना, जैसे ये है ना, गलत है तो पूरा 0 मार्क्स, गलत है तो 0 मार्क्स, सही है तो 1 मार्क्स मिल गया, गलत है तो 0 मार्क्स, है ना। अब ये विजिबल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारे पास ये सिर्फ यही ऑप्शन है भाई कि बी लिखना है। अब तुम्हारा बी भी डी जैसा हो तो सामने वाला क्या करेगा उसमें। तो ध्यान रखना कि अच्छे से विजिबल हो ये चीज। एक इनको ना इंग्लिश का भी दिखा देते, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का। क्या हैंडराइटिंग है यार, मैंने सिखाया था ना इसको। ठीक है, तो जैसे ये इंग्लिश का है, तो आप देख रहे हो एक नोटिस है शायद, तो उसमें देहरादून स्कूल लिखा, ये मिला 1 मार्क्स, फिर इस वाले स्टेप के ये मिला 1.5 मार्क्स, जिस भी तरीके से होगा। ये बस एक एग्जांपल दिया है हमने, है ना। ये स्टेप लिखा तो 1 मार्क्स, ये स्टेप लिखा तो 1 मार्क्स, तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल गए उस बच्चे को, जो भी है। ये फिजिक्स के भी एमसीक्यू है, मतलब देखो प्रॉपरली तरीके से मेंशन किया उन्होंने। कभी ऐसा होता है ना कि सीडी में कंफ्यूजन है, तो उन्होंने साथ में ऑप्शन भी लिख दिए, तो ये भी एक अच्छी मेथड होती है। इस चीज का ध्यान रखना तुम दोस्त। और बिल्कुल ऐसा ही नीट क्लीन आपका दिखना चाहिए पेपर। देखो प्रॉपर स्पेसिंग भी है, सही तरीके से लिखा है, डार्क पेन का इस्तेमाल हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ताकि एग्जामिनर को चेक करते टाइम कोई दिक्कत ना आए। और कभी कभी ये चीज आती है कि भाई तुमने मतलब एग्जाम के लिए भी पैसा देता है ना, पेमेंट करते हैं, तो क्यों जगह नहीं छोड़ते हो भाई, जगह छोड़ो ना। वहां जगह छोड़ो, तुम्हें जगह देनी है, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल। और कुछ 1-2 चीजें और मेरे को ध्यान में आ रही है। जैसे इस साल क्या होता है ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं अपनी आंसर शीट को, फोल्ड कर देते। आप लोग अपनी आंसर शीट को प्लीज फोल्ड मत करना, क्योंकि उसमें एक QR कोड होता है। अब अगर वो QR कोड गायब हो गया, या कुछ बच्चे तूफानी होते हैं ना, उस QR कोड के साथ ही खेलने लग जाएंगे, है ना, उसमें पेन से कुछ लिख दिया, वो सब चीजें मत करना भाई, क्योंकि वो QR कोड अब होगा क्या, अब आपकी आंसर शीट टीचरों के पास नहीं जा रही है, उनकी फोटोज टीचर के पास जाएगी, तो वो QR कोड को स्कैन करके ही डलेंगी। तो मेक श्योर उसके साथ कोई गड़बड़ मत करना, आंसर शीट को फोल्ड मत करना। उससे क्या होता है, शैडो बनने लग जाती है, फोटो प्रॉपर तरीके से क्लिक नहीं होगी। तो ये सारी बातें छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ये छोटे छोटे मतलब यही चीजों की वजह से इस बार रिजल्ट है वो पूरा हैम्पर हुआ है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि पेन अच्छे से यूज कर ली, कौन सी यूज करनी है वो हमने बता दिया है। साथ साथ ये फोल्डिंग वाली बात दिमाग में उठाना कि किसी भी तरीके से तुम करो ना करो, किसी दूसरे की वजह से हो जाए, लेकिन तुम्हारा पेपर है, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है दोस्त। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या लगता है आपको, जो मैनुअल चेकिंग था वो ज्यादा बेटर है या OSM चेकिंग ज्यादा बेटर है ना। तो इसका आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप पहले, मतलब हो सकता है नई चीज आपको अच्छी ना लगे, बट आप सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को देख के एक बारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैनुअल वाज बेटर या फिर OSM इज बेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।